स्टूडेंट्स, अभी हमने ओडिसी और मणिपुरी नृत्य के बारे में पढ़ा। और इससे पहले हमने भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली जैसे नृत्यों के बारे में पढ़ा। ये भारत के जो हैं वो फोक आर्ट है, लोक कला है। जैसे हमने संगीत के बारे में पढ़ा, पेंटिंग के बारे में पढ़ा। अब हम नृत्यों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल इसमें कुछ जो याद रखने वाली बातें हैं। जैसे हमने उड़ीसी नृत्य के बारे में हम बात करते हैं, तो उड़ीसी नृत्य जो है दक्षिण भारतीय मंदिरों में, जो साउथ इंडियन टेम्पल है, उसमें महिलाओं के द्वारा आयोजित करने वाला एक नृत्य है। ठीक है। और इसके मुख्य दो भाग होते हैं। ठीक है, ये हमें चीज़ें अपने माइंड में बैठा लेनी चाहिए, जो नृत्य और नृत्य। ठीक है। और दूसरे, अभिनय के नियम जो हैं, जो है सेम एंड इक्वल एज अदर्स, दूसरों के अनुसार जो है वो एक जैसे हैं। और यह नृत्य जो है वो एक पृथ्वी के प्रति आभार प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स द लैंड। ठीक है। एंड वर्शिप ऑफ गणपति, गणेश महाराज की जो पूजा के साथ आरंभ किया जाता है। और इस नृत्य में जो एक मेन बात है वो है श्री कृष्ण, राम, नटराज, पार्वती देवी, बुद्ध, नृसिंह आदि का प्रदर्शन इस शैली में बड़े अनोखे ढंग से किया जाता है। ठीक है, इसको मतलब इस तरह से आप याद कीजिए। दूसरा आता है हमारा मणिपुरी, जो हमारा डांस है। भारत के उत्तर पूर्व में मणिपुरी जो स्थित है। ठीक है। और इसकी जो मेन स्पेशल जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो है एक जो डांसिंग स्टाइल ऑफ द शिव पार्वती, कृष्णा राधा, अर्जुन एंड चित्रगंधा। चित्रगंधा रिमेन्ड ए लीडिंग प्रिंसेस। ठीक है। मेन एंड पावरफुल करेक्टर ऑफ महाभारता अर्जुन मेट चित्रगंधा इन मणिपुरी लैंड। ठीक है। और जो मणिपुरी के लोग जो हैं, मणिपुरी के जो वंशज है, सायन, SCION, सायन ऑफ मणिपुरी, दे आर एब्सोल्युटली मेंटली प्रिपेयर्ड, दे आर द सायन ऑफ अर्जुन, कि वो अर्जुन के वंशज हैं। मतलब मणिपुर के जो वंशज है या मणिपुर के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि वो जो अर्जुन के वंशज है। ठीक है। और यह बेसिकली एक मणिपुरी फोक डांस है, मणिपुर का एक लोक नृत्य है। और भक्ति आंदोलन के साहित्य का प्रभाव इस नृत्य पर अत्यधिक जो है वो पड़ा हुआ है। और केवल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा की नृत्य शैलियाँ जयदेवकृत गीत गोविंद पर आधारित है। और इसमें सबसे बड़ी एक यूनिक चीज़ जो है कि मणिपुर नृत्य जो है वो 5 मुख्य सामूहिक नृत्यों का मेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कंबाइंड 5 डांसेस, राइट, विच इज कॉल्ड रास, जिसको रास के नाम से जाना जाता है। और शुद्ध नृत्य केवल जो है पुंग और बांसुरी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। पुंग एंड बांसुरी जो है, पुंग एंड फ्लूट बोथ आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके द्वारा इनको परफॉर्म किया जाता है। और बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, जैसे पेरिंग और चोलम। पेरिंग और चोलम आप एज इट इज यू कैन राइट पेरिंग और चोल। पेरिंग जो है वो तालों पर आधारित है, डिपेंड ऑन द ट्यून। ठीक ना। पेयरिंग पृथक पृथक तालों पर आधारित है। पेयरिंग इज डिपेंड ऑन द डिफरेंट ट्यून। ठीक है। डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। जहाँ तक हम चोलम की बात करते हैं, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द मैन, पुरुषों के द्वारा आयोजित किया जाता है, क्योंकि इट नीड्स फिजिकल पावर, क्योंकि इसमें एक शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, मणिपुर नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा देने का जो श्रेय जाता है ना, एक मणिपुर नृत्य को जो क्लासिकल डांस का जो एक क्रेडिट जाता है, दैट गोज टू रविंद्र नाथ टैगोर। जो हमारे महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको इस का श्रेय जाता है कि उन्होंने इसे शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा का दर्जा जो था वो मणिपुर नृत्य को